हेलो। तो चलिए आज पढ़ना है अवकलन। क्या पढ़ना है? अवकलन। अवकलन डिफरेंशिएशन पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है? अवकलन। तो अवकलन के बारे में पढ़ना है। देखिए मैथ में जो है ना, मैथ में 2 ही 4 चैप्टर है जिससे आप पूरा पढ़ के आपको 80 प्लस नंबर आ सकता है, ठीक ना। मैथ में 2-4 चैप्टर ऐसा है, इम्पोर्टेंट चैप्टर तो 2 है। दो दो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर सिर्फ 2 है, जो है अवकलन है और एक है समाकलन, जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, एक है इंटीग्रेशन। 2 ही मैथ में एक ऐसा चैप्टर है जो कि 80 प्लस नंबर आ सकता है उससे। 80 प्लस मानो मिनिमम 50 नंबर आ सकता है। 2-4 चैप्टर और कर लीजिएगा तो 80 प्लस नंबर आ जाएगा आराम से। तो आज हमको डिफरेंशिएशन सीखना है, ठीक ना। डिफरेंशिएशन का पहले अपने लोग फार्मूला करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक ना। तो आज करना है क्या? फार्मूला। आज जितना भी फार्मूला है सब फार्मूला को लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, आज फार्मूला लिखते हैं। चलिए आज फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखेंगे आज। पहला लिखते हैं फार्मूला, कौन कौन है। पहला तो हम त्रिकोणोमेट्री जितनी भी ट्रिकोनोमेट्री है उसका पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर कल से हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक ना। तो आज जितना भी फार्मूला है पहले फार्मूला कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए लिखते हैं। पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है पहले वो लिखेंगे, ठीक ना। तो डिफ्रेंशिएशन पहला, एक मिनट, हाँ पहला लिखते हैं। हाँ, पहला डिफ्रेंशिएशन d/dx। हम डिफ्रेंशिएशन को क्या लिखते हैं? d/dx। इसको कैसे पढ़ते हैं मालूम है? एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे जो भी संख्या लिखा होगा, जो भी चीज़ लिखा होगा, उसको हम एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे? एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे पहले लिखेंगे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। दूसरा हम लिखना है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस में साइन एक्स होती है, ठीक ना। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस में साइन एक्स। तीसरा पढ़ेंगे, हाँ, डिफ्रेंशिएशन d/dx। डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स। साइन पहले क्या पढ़ा है? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x, ठीक ना। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस में साइन x। क्या याद रखना है? साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है। जब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो cos x आएगा, यदि अगर cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस में साइन एक्स आएगा, ठीक ना। डिफ्रेंशिएशन और tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन माइनस में sec स्क्वायर एक्स होगी, ठीक ना। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? माइनस में sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? हाँ, चौथा नंबर पढ़ना है d/dx सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब हमको चौथा नंबर में क्या पढ़ना है? चौथा नंबर में है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हमको क्या, पाँचवा नंबर है d/dx कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। d/dx कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। d/dx मतलब कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और छठा नंबर में हो जाएगा d/dx कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो हम 6 गो त्रिकोणोमेट्री देख लिए। जितना त्रिकोणोमेट्री कितना होता है? टोटल त्रिकोणोमेट्री 6 होती है। त्रिकोणोमेट्री फंक्शन कितना होता है? 6 गो होती है। एक कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ठीक ना। तो हम साइन एक्स का देख लिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन एक्स,
टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स सॉरी कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे लॉग एक्स। एक फार्मूला है, कितना नंबर आएगा, 7वां नंबर, ठीक ना। टोटल 18 का फार्मूला है डिफरेंशिएशन में, टोटल कितना फार्मूला है, 18 का फार्मूला अगर याद कर लीजिएगा ना तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ये जो है 5 चैप्टर है पूरा खत्म हो जाएगा आपका। तो लॉग एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, डी बटे डी एक्स डिफरेंशिएशन, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होती है, 1/x होती है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होती है लॉग एक्स का 1/x होती है, ठीक ना। डिफरेंशिएशन लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, ठीक ना। डिफरेंशिएशन का वो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होती है। और एक 8वां नंबर करेंगे डी बटे डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक बटे टू रूट एक्स, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला है डी बटे डी एक्स एक्स के पावर एन, ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला सबसे बेस्ट है, इसी पे सब बनता है, ठीक ना। एक्स डी बटे डी एक्स एक्स के पावर एन, इसी पे सब फार्मूला सब सवाल बनती है, ठीक है ना। इसको जो हम करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो एक्स के पावर जो एन होती है, एन को पहले लिखेंगे, पावर को पहले लिखेंगे और फिर एक पावर को कम करेंगे, एक्स के पावर एन माइनस में 1, ठीक ना। पहले पावर को लिखेंगे फिर पावर में एक घटा देंगे, क्या लिखना है डिफरेंशिएशन। अगर किसी भी जैसे एक्स स्क्वायर का अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिए एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक ना, डी बटे डी एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन किए, तो पहले क्या लिखना है पावर वाले को, क्या लिखेंगे पहले लिखना है पावर वाले को, उसके बाद पावर एक कम कर देंगे, तो पावर कितना है 2 है, और पावर एक कम कर देंगे, क्या करना है पावर एक कम करना है, तो एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, मेरा क्या होगा 2x, जैसे ले लिए डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो हो जाएगा, पहले पावर को लिखेंगे, पहले क्या लिखना है पावर, तो 3x 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये जो है ना ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा मतलब सबसे पहले तो बेस्ट फार्मूला यही है कि इसको याद कीजिएगा तभी बहुत सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसी पे बहुत सवाल है बनने वाला है, ठीक ना। तो जैसे ये मान लीजिए, अरे ये 1/2 रूट कैसे आएगा, 1/2 रूट एक्स कैसे आएगा, रूट एक्स का, जिसे मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी बटे डी एक्स, अगर रूट एक्स है तो हमें एक्स के पावर रूट, अगर कोई भी वस्तु अगर रूट में रहता है, कोई भी अगर जो है संख्या अगर रूट में रहता है तो उसका पावर कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। कोई भी अंक अगर रूट में है तो उसका पावर क्या होता है 1/2 होती है, तो डी बटे डी एक्स एक्स के पावर 1/2, उसके बाद पावर को हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस में 1, तो क्या लिखना है 1/2 एक्स के पावर 2 हो जाएगा 2, तो 1 में सॉरी इसका 2 हो जाएगा 1 माइनस 2, तो 1/2 एक्स के पावर माइनस में 1/2 हो जाएगा शायद, हाँ माइनस में 1/2, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो उतना ही तो चला जाएगा। अगर इसको हम नीचे ले जाते हैं 1/2 गुने 1 में एक्स के पावर 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 गुने 1/√2, तो रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 गुना जाएगा 1/2 रूट एक्स, इतना ही आ गया ना। इससे अच्छा है जो रूट में कोई भी संख्या होगा तो हम उसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, और फिर उसके बाद हम एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे चैन रूल पे, हम उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। आज पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम 9 क्वेश्चन देख लिए, 9 सूत्र देख लिए हैं, आप पढ़ना है 9 फार्मूला हम देख लिए हैं, अब 10वां फार्मूला कौन है वो भी देखते हैं, ठीक है ना। 10वां नंबर फार्मूला हो जाएगा, 10वां नंबर फार्मूला हो जाएगा ए के डिफ्रेंशिएशन डी बटे डी एक्स एक्स के सापेक्ष ए के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन,
ये जो है ये सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना। ये जो है ए के पावर एक्स वाला जो है डिफरेंशिएशन सीधे पूछेगा, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना। तो एक नंबर यहाँ से उठाइएगा, देखिएगा ए के पावर एक्स लॉग ए, क्या लिखना है, ए के पावर एक्स लॉग